व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, तो हमें पहले पता होना चाहिए, लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं कि सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल स्टेप्स हैं टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। एंड प्रेडिक्टेबल स्टेप से मुराद क्या है वो भी हम जानते हैं। काफी लंबी बात हुई थी इस पे, ठीक हो गया जी? जी सर। मतलब बहुत सारे स्टेप्स जो हैं जो कि प्रेडिक्टेबल होंगे उनका कलेक्शन यानी कि मजमूआ या सेट कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अच्छा, अब वो बेशुमार स्टेप्स हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं। वो एजाज करता है उनको तो वो अपने अंदाज से उनको ऑर्गेनाइज करेगा, अली करता है तो अपने अंदाज से, मैं करता हूँ तो मतलब डिफरेंट तरीके से, पैटर्न से उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि उन पे अमल किया जाएगा। ऐसे ही है ना? स्टेप्स मेरे आपके प्लस माइनस भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। ठीक हो गया ना जी जाद साहब? यस सर। हाँ, अपना माइक ऑन कर ले एजाज। अच्छा, अब जो सर यहाँ पे डिस्टॉर्शन काफी है इसलिए ऑफ किया हुआ। चले जीआर आप बेटा ऑन कर ले। जी सर। अच्छा, अब देखें उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उन एक्टिविटीज को या स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं डिफरेंट वे में उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। जिस वे में तरीके से उन स्टेप्स को वो ऑर्गेनाइज करके ओवरऑल डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं वो उनका मॉडल होता है। तो हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो एजाज का है, वो जीआर का है, वो नवीद का है। ठीक हो गया? ठीक है जीआर? यस सर। यही हमारा टॉपिक है कि क्या कोई ऐसे मॉडल्स हैं जो पेट हैं, पैटर्न उनका डिफाइंड है ऑलरेडी और लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आंसर यस हैं, वो हमारा टॉपिक है। वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। वाटरफॉल मॉडल है जो आपकी बुक में है, इस तरह अब होगा, क्या लें आप, प्रोटोटाइपिंग मॉडल होगा, इंक्रीमेंटल होगा, रैड मॉडल होगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल होगा, इसी तरह अजाइल डेवलपमेंट होगी। ये सारे मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस हम करेंगे इसमें चैप्टर में। ओके ठीक होगा बेटा? जी तो सर। सबसे पहले बात ही हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। ये हम बात कर चुके हैं, आज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बात आती है, आगे हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा, उसे ही कहते हैं व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इवॉल्व होता है थ्रू आइट्रेशंस, यानी कि एक दफा बन गया, डेवलप हो गया, डिप्लॉय हो गया, उसके बाद फिर वो चला गया, मेंटेनेंस होती रहती है, फिर दोबारा वो सारा मेंटेनेंस के लिए क्या होता है कि अगेन एनालिसिस डिजाइन, हमने लूप पढ़ा था जीआर, ऐसे ही है ना? जी सर। तो वो चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा ये लूप? जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा। 40 साल, 20 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल, ठीक है? जी सर। नया, जब तक कोई नया सॉफ्टवेयर उसको रिप्लेस नहीं कर देता। अच्छा, तो इस रेफरेंस में उसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि डेफिनेटली इसमें मेंटेनेंस भी आ गई। तो मेंटेनेंस जब होती है तो अगेन ये सारे काम होते हैं उसमें, एनालिसिस, डिजाइन। पता लूप हमने पढ़ा था ना? जी सर, आपने शुरू में बताया था। बिल्कुल बेटा, वो वही वाली बात है। अब आप पढ़ें क्या ये है, क्या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को आपने डिफाइन करना है, एसडीएलसी को डिफाइन करना है। पढ़ें क्या लिखा है। For completion, software has to pass different steps or phases. The way you organize your activities in the software development life cycle model is a series of steps through which the software product progresses, evolves, ग्रोस, डेवलप्स, develops. लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इवॉल्व होता है यानी कि वो बन गया, फिर उसने दोबारा मेंटेनेंस में जाने के लिए दोबारा उन्हीं फेजेस से गुजरना है सारी में। ठीक है, जी फिर सर। इस तरह चलता रहता है। अच्छा, अब एक और लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पे पेट हुआ है जिसको फेजेस का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जाएगा फेजेस इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या फेजेस इन एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, व्हाट इज एसडीएलसी। ठीक है, सॉफ्टवेयर Yes, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, फेजेस से मुराद ये है कि पीछे हमने पढ़ा था कि बहुत सारी स्टेप्स हैं जो क्या बनाते हैं सॉफ्टवेयर process. क्या प्रेडिक्टेबल स्टेप्स हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? ओवरऑल पहले दिन से लेके एंड प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर बनने डेवलप होने तक का पूरे स्टेप्स। अच्छा, अब उनमें जो रिलेटेड स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको एक ग्रुप कर दिया जाता है, उनका एक नाम रख दिया जाता है, उसको कहते हैं फेज। बात समझ आ गई जी? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल वो वाले स्टेप्स जिनका तल्लक सिर्फ ये पता करना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की, क्या कह लें सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है,
तो उसके लिए जो कुछ भी करेंगे सारी स्टेप्स जो कहलाते हैं एनालिसिस। एनालिसिस एक फेज हो गई, डिजाइन एक और फेज हो गई, ठीक है, जिसमें हम उन वो क्या जो ऊपर किया है फाइनलाइज उसका सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे कि ये काम आप कैसे करना है, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं डायग्राम्स हैं वो किस में आ जाएगी, इसमें ऐसे ठीक है ना। सर कोडिंग जितने भी आप टूल इस्तेमाल लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल करते हैं, टूल इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली कोड करते हैं आप, ठीक है, क्यूरीज वगैरह लिखते हैं, सारी कोडिंग हो जाती है। ये सारी क्या है बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये फेजेस हो गई। फिर दूसरी बात इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट आर द जेनेरिक फेजेस, जनरल फेजेस कौन सी हैं इन SDLC। तो मेरे नजदीक तो 6 ये जेनेरिक फेजेस बनती हैं जनरल आमतौर पर, ठीक है। यस सर। नेट पे या किसी और जाए जगह पे तो मे भी आपको इनमें नंबर प्लस माइनस हो जाए, नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये मैंने जेनेरिक फेजेस लिखी हैं, इससे मेरी क्या मुराद है वो हम बात कर लेते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एनालिसिस से मुराद क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, ऐसे ही है ना, ये मैं बात करता हूँ, और इसका फोकस होगा व्हाट पे। इसी तरह डिजाइन क्या होगा, डिजाइन की मुराद होगी कंसेप्चुअल सॉल्यूशन, और इसका फोकस होगा वाई पे, सॉरी हाउ पे, कैसे करना है काम। ठीक हो गया ना बेटा। और इम्प्लीमेंटेशन जो है जी सर। इसका फोकस होगा कोडिंग पे, कोडिंग करना। कोडिंग क्या होनी है, ठीक है। और फिर टेस्टिंग से मुराद ये है कि हम टेस्ट केसेस बना के अपनी प्रोडक्ट में इनपुट देते हैं और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करके चेक करते हैं क्या यूजर की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं या नहीं। ठीक हो गया बेटा। फिर डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी है बेसिकली कि हमने डिलीवर करना है सॉफ्टवेयर किस फॉर्म में, इन रनिंग फॉर्म। शाबाश। उसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन करनी है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, और ट्रेनिंग करानी है उनकी, मैनुअल्स भी तैयार करने हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन भी डिलीवर की जा सकती है, सारी की सारी एनालिसिस से लेके इवन टेस्टिंग तक, जिसमें सोर्स कोड भी शामिल हो क्लाइंट को। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया, ये डिप्लॉयमेंट होगी। और उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से मुराद हमने क्या कहा था कि मेंटेनेंस से मुराद क्या होगी, हाँ, एक तो बग्स को रिमूव करना, अपडेट करना, उसमें अपडेट में है कि चेंजेस करना, जो ऑलरेडी चीज चल रही है उसमें चेंज आ गई है कोई, या नई चीज का इजाफा करना। यस सर। ठीक है ना, वो सारा कुछ मेंटेनेंस में आ जाएगा। तो ये फिर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका ये असाइनमेंट के वाले से, व्हाट इज SDLC, व्हाट आर इट्स जेनेरिक फेजेस एंड डिफाइन इट्स जेनेरिक फेजेस। का मतलब एनालिसिस को 2-3 लाइनों में, डिजाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को ये नेट से तलाश करके आप अपने नोट्स बना लेंगे, पूरा एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको। ओके सर। और असाइनमेंट भी है, हो गया जी सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो हमारे पास इस चैप्टर में प्रेसमैन ने या ओवरऑल प्रवेल करते हैं जो मॉडल जिनको फॉलो करके लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं आजकल ज्यादातर, ठीक है। सर वो स्टूडेंट्स वेटिंग पे उन्हें ऐड कर लें। कितने स्टूडेंट्स हैं, एक सैरिश है, सैरिश है आपकी क्लास में? जी सर वही है। बस सिर्फ सैरिश ही लेट आती हैं, बाकी तो सारे लोग टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले एक आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल डेफिनेटली ये भी क्या होगा, एक वे होगा ना, एक पैटर्न होगा किसका, वो जो एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं या बेसिकली वो जो स्टेप्स पढ़े हैं ऊपर, कह लें आप, हमने कहा था प्रेडिक्टेबल स्टेप्स होते हैं, उनको किसी वे में ऑर्गेनाइज किया होगा। ठीक है, अगर हम इसको अपनी डेवलपमेंट में फॉलो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह 3-4 मॉडल्स और हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा है जिसको हमने पढ़ना है। जी हाँ, सुन लें, जब भी हम मॉडल्स पे बात करेंगे तो उनमें 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। नंबर 1 कि वो मॉडल क्या है, और नंबर 2 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वाइवा में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि ये मॉडल कब रिकमेंड किया जाएगा, मतलब किस तरह का सिनेरियो होगा तो ये ज्यादा मॉडल सूटेबल है। ठीक है,
क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट सिनेरियोज के लिए सूटेबल है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि इनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। Sir, क्या? प्रॉस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Yes, sir. ठीक है बेटा। Okay, sir. अच्छा, अभी कोई भी क्यू में नहीं है अभी तक तो स्टूडेंट, लिहाजा इसको इस पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या है मॉडल। ठीक है, Yes, sir. ये ओल्डेस्ट मॉडल है, सबसे पहले मॉडल यही था डेवलपमेंट का जिसको फॉलो किया गया। इसे कहते हैं ओल्डेस्ट पैराडाइम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये। ठीक है, इस रेफरेंस से इसका नाम इन्होंने रखा हुआ क्लासिक लाइफ साइकिल। क्लासिक होता है पुरानी पुरानी चीजों ठीक है, उस रेफरेंस से जी सर। इसका नाम डॉक्यूमेंट ड्रिवन मॉडल भी है, क्योंकि इसमें ह्यूज किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। हर स्टेप जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होती है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। पलंदा बन जाता है डॉक्यूमेंटेशन का एक। Yes. फातिमा जाज भी लेट आती है सबसे, अभी तक आने वालों में सबसे लेट नहीं। तो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं इसको। लीनियर मीन सीधी लाइन में चलने वाला। Yes, sir. लीनियर स्ट्रेट लाइन को कहते हैं ना। Yes, sir. सीक्वेंशियल सीक्वेंस 1 2 3 4, ये ऐसा मॉडल है जिसमें जंप नहीं हो। ये नहीं है कि 3 स्टेप से उठा के आप 7 पे चले जाएं, 4 पे कुछ चले जाएं। स्टेप स्किप नहीं होता। खाली 3 से 4 पे जाएंगे, स्किप नहीं होगा। शाबाश, Yes. ये आपने बात। इसका नाम इसलिए लीनियर सिक्वेंशियल होगा, लेकिन लीनियर फैशन में होगा। ठीक है, इसका मतलब जी जंप सर। नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। ये जो लीनियर सिक्वेंशियल है इसको कहते हैं फेजेस के वाले से लीनियर होगा ये। जिस फेज में आप काम कर रहे होंगे 1 से फिर 2 पे जा सकते हैं, 2 से फिर आप 3। 3 से 4 पे, इस तरह जाएंगे आप। अच्छा, ये जो इसका 3 लाइनें हैं ये इसके थीम को बताती है, ये क्या होता है इसमें। पहले मेरा सुन लें फिर इसको पढ़ लीजिएगा। यस सर। जी यार, इसमें ये है कि कहा जाता है कि जिस फेज में आप, फेज आपने पहले डिफाइन कर दिया, रिलेटेड लॉजिकली रिलेटेड जो स्टेप्स हैं दे आर ग्रुप्ड इनटू वन फेज। ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके। ये कहता है कि जिस फेज में आप काम कर रहे हो, जब तक उस फेज का काम 100% कंप्लीट ना हो जाए आप नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते। पहला स्टेप तो ये कहता है, कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, जी सर। और फिर ये कहता है कि अगर आप एक फेज में कंप्लीट करके आगे चले गए तो पिछली वाली फेज में फिर वापस नहीं आ सकते आप। वही बात होगी कि एक में काम कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा टाइम लगा के बेस्ट करके तो फिर आगे जाए। इससे मुराद ये है बेसिकली। बात समझ आ यस गई? सर। अच्छा, जी सर। ये पढ़ ले आप। एक मिनट, ये कोई आगे हैं साहब या साहबा, पता नहीं। ईशा हैं और ये हमदा हैं, जिनको मैंने कर लिया है। ठीक है, अब पढ़े बेटा क्या लिखा है। Work will be done in phases. We go in the second or next phase after completing the first phase and so on. Once a phase has been completed or closed, we can't go back into that phase again. Just like water in waterfall. हाँ, वाटरफॉल देखी है कभी आपने जी यार? Yes sir. क्या होता है उसमें? सर पानी उसमें जो एक पानी पानी चला जाता है वो वापस नहीं ऊपर आता। से, हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है यस सर। और एक जगह छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट उस जगह पे वापस, नहीं जाता। हाँ, नीचे जाएगा वापस उस जगह पे। इसे कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है ना, बैकवर्ड नहीं इसलिए मूव करता, फॉल ही करता बस। हाँ शायद इसीलिए इसका नाम शायद वाटरफॉल के नाम से मशहूर हो गया ये मॉडल। यस सर। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं अल्फाज, आप अपने अल्फाज बहुत अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं इसी थीम को। नेट से भी पढ़ें, प्रेसमैन की बुक से भी पढ़ें, फिर अपने अल्फाज में लिखें इसे। ठीक है, यही बात ये लिखी है जरा और टेक्निकल अल्फाज में, जरा पढ़िएगा क्या है ये। A systematic sequential approach to software development that begins with customer specification of requirements
and progresses through planning, modeling, construction, and deployment. ये बेसिकली ये जो कह लें आप कस्टमर स्पेसिफिकेशन, ये वो वाली फेजेस का नाम दिया है जो प्रेसमैन ने दिया। प्रेसमैन की अगर बुक पे जाएं आप तो ये नाम लिखे हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और ये डिप्लॉयमेंट, ये फेजेस लिखी हैं उसने। ठीक है। Yes, sir. तो अब यहाँ पे अगर आप उसको पढ़ें प्रेसमैन को जाके तो वो कहेगा कम्युनिकेशन में प्रोजेक्ट इनिशिएशन से डेफिनेटली कस्टमर स्पेसिफाई करता है अपनी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को। हाँ, उसमें आप उसको पूछते हैं कि क्या 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 आपको चाहिए, क्यों बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर। ये Requirement. कम्युनिकेशन शुरू होती है आपकी बेसिकली सारी, यानी कि वो वाली फेज है जिसमें जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ है। जी सर। अच्छा, पीछे हमने रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लिखी थी, याद है आपको? जी सर, लिखी थी। वो एनालिसिस में जाके रिक्वायरमेंट एनालिसिस नाम दिया था उसको, लेकिन उससे पहले आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन चाहिए ना उसके लिए। अब जी मुझे सर। आप बताएं कि जब हमने लिखी थी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट आर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स, मैंने दिया होगा आपको असाइनमेंट में। जी सर। अगर नहीं दिया तो लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है पढ़ना नेट से। आपने 5-6 टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू करना एक टेक्निक है, ऐसे ही है ना। डिस्कशन करना दूसरी टेक्निक है समझने के लिए, या डिस्कशन को आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं कि जाके चीजों को खुद देखते हैं आप इन पर्सन, सर्वे कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं आप, जिसको डिस्कशन कह सकते हैं आप। इसी तरह बेटा प्रोटोटाइपिंग, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, और इस तरह टेक्निक्स हैं कोई 3-4। आपने जस्ट उनके नाम लिखने हैं ओके असाइनमेंट। सर। ठीक हो गया, ये लिख लें, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, नेट से आपको मिल जाएगा टॉपिक। ये नंबर 1। नंबर 2, उनको जस्ट पढ़ना है आपने, और पता हो इंटरव्यू कैसे करते हैं, डिस्कशन कैसे करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या मुराद है, उनको आप एक्सप्लेन कर सकें अपने 1-2 लाइनों में, अपने अल्फाज में टेक्निक्स को क्या है। ओके सर। ठीक है। उसको उसको इसने नाम दिया कम्युनिकेशन का। ठीक है, प्रेसमैन ने। फिर वहां से जंप करके कहता है प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब आपने देखना है ये जो कम्युनिकेशन आपने की है उससे आपको एक आइडिया हो गया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस सॉफ्टवेयर के, जो ये पूरे करेगा, सिस्टम पूरे करेगा अपने कस्टमर का, अपने मालिक के लिए, ओनर के लिए, हमारे कस्टमर के लिए। ठीक है, उसकी कितने टाइम में, कितनी कास्ट में ये कंप्लीट होगा, उसकी कब कब कोई कौन सा काम, शेड्यूलिंग वगैरह, इन प्लानिंग में आ गया, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आ गई यहाँ पे। यस सर। ये इस तरह इसने ऑर्गेनाइज कर लिया इसको। ठीक हो गया बेटा। यस सर। फिर जब ये काम कर लिया तो फिर वो मॉडलिंग कहता है, उसका नाम देता है। मॉडलिंग से बता है कि मुख्तलिफ डायग्राम्स आ गई, यस मुस्लिम सर। यूज केस मॉडल आ गया, एनालिसिस में उसने कर दिया। डिजाइन में जाएंगे तो वो इंटरेक्शन डायग्राम्स आ जाएंगी उसमें, और आगे जाएंगे तो एंड पे क्लास डायग्राम आ जाएंगी, डाटा फ्लो डायग्राम्स आ जाएंगी, वो सारी इसमें डिजाइन में। ठीक है, यस सर। तो मॉडलिंग उसने उसका नाम रख लिया। इस तरह जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगी, उसको कोडिंग coding कहते हैं। अब टेस्टिंग कोडिंग चलती रहेगी इसी फेज में। फिर डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी, सपोर्ट। सपोर्ट से मुराद ये है कि अगर कोई उसमें बग वगैरह आ जाता है, या ट्रेनिंग भी यस सपोर्ट सर। करती है, ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, यूजर का फीडबैक आ गया कि हाँ जी बता दें हमें कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये प्रेसमैन ने लिखी है, इसकी आप इसको पढ़ लीजिएगा प्रेसमैन से आर्टिकल को, और चाहें तो सर। यही नाम रख के आप अपना एक आर्टिकल तैयार कर लें कि जिसमें आप ये बताते हैं कि व्हाट इज, अगर कहा जाए राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन वाटरफॉल मॉडल, तो बेटा ना सिर्फ आप इसका थीम बताते हैं, इसके नाम बताते हैं, बल्कि ये जो भी आपने डिफाइन किए हो स्टेज, ये फेजेस, उनको भी फिर बताना पड़ता है आपको कि इस कम्युनिकेशन में ये जो चीजें आ रही है इससे क्या मुराद है। ये कम्युनिक प्लानिंग में 2-2-3 लाइनों में बताना है आपने, बता लेंगे। जी सर, बता लेंगे। नेक्स्ट अगर आप मूव करें तो दूसरा वो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन दिस मॉडल विल बी रिकमेंडेड, ये कहाँ पे सूटेबल होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर।
तो इसमें फिर थीम पे आप आए, देखें इसका थीम क्या करने का, या थीम इसका यही है कि ये जो करते हैं काम आप तो इस इंटेंशन से करें कि बहुत परफेक्शन के साथ करना है आप, यानी कि एक दफा पूरा जोर लगा दें उसको अच्छा करने में। ठीक हो गया बेटा? यस सर। तो जो अच्छा हो जाएगा तो फिर आप मूव आगे करें, ताकि पीछे दोबारा मुड़ के ना आपको आना पड़े। ये यही इसकी थीम है, इसी पे सारे चीजें ये बनेगी। तो इसका मतलब एक देखें कि आपका क्लाइंट आपको एक बिजनेस देता है, ठीक है, तो आप काम शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद फिर वो आ जाता है, यार ये चेंज कर लें। तो सॉफ्टवेयर कहता है कि आपने तो हमें ये शुरू में जो बताया नहीं था, ये नई बात है। कहता है ये देखिए इतना बड़ा 10 लाख रुपया दे रहे हैं आपको, तो ये छोटी सी चेंज हमारी अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो आप तो फेजेस क्लोज करके आगे चले गए होते हैं ना। सर नहीं पॉसिबल होता फिर चेंज करना। हाँ, वो उसमें फिर इस वाले मॉडल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल नहीं है। शाबाश, सर। ठीक पहुंचे आप। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लिहाजा उस वाले केस से बचने के लिए क्या फिर होगा, कब रिकमेंड करेंगे, जब यूजर जो है वो बहुत क्लियर होगा अपनी विजन के हवाले से या अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से, पहले से पता हो कि क्या क्या चीजें करवानी है मैंने, ये स्टार्ट में सारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से बताएगा। बता सके और हमें समझा सके और हम समझ सकें। ठीक है, यस सर। इस तरह पढ़े आप इसको फिर। When the user is very much clear about his requirements and having clear vision. बिल्कुल, शाबाश। When आगे। requirements are well defined and reasonably stable and fixed. हाँ, यहाँ पे एक इसके ना कॉन्ट्राडिक्टरी एक वर्ड आता है, वोलेटाइल। तो Volatile. वोलेटाइल ना हो रिक्वायरमेंट, Yes, वोलेटाइल sir. होता है चेंज। मतलब एक इंसान की शख्सियत होती है ना, वो कहते हैं वोलेटाइल पर्सन है, तो अच्छी बात नहीं होती। और पंजाबी में कहते हैं कड़ी तोला कड़ी माशा, इस तरह की टर्म इस्तेमाल करते हैं। चेंज हो Yes, जाना, sir. स्टेबिलिटी चाहिए ना शख्सियत में। जिंदगी गुजारनी है आपने, घर में, दोस्तों में, कोलीग्स में, जहां आप रहते हैं, तो वहां आपका इमेज क्या होना चाहिए। ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ BS ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ नहीं कितों ਕਿਹੜੇ टीचर मेरे सी ਕਿਹੜੇ यूनिवर्सिटी पढ़ के आए ने बच्चे, लेकिन तबीयत में ना इस्तेकाम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लिहाजा इसका आप जो भी बात करनी है, मौकफ अपनाना है, तो एवं ही नहीं बनाना, तो थोड़ा सोच के, थिंक करके, सोच के डेलिबरेटली अपनाना होता है जिंदगी में। इससे क्या मुराद है, कॉन्शियस, आपको पता हो कि आप किस पॉइंट पे स्टैंड ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी, और फिर फिक्स हो जाए उस पर। क्यों? क्योंकि आपने पहले सोचा हुआ है, पूरा समझा हुआ है, ये बात करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यही आपकी मेच्योरिटी है। अली, मेरी बात समझ आ रही है? जी यार, मेरी बात समझ आ रही है, सुन रहे हैं आप? जी सर आ रही है। हाँ, तो यही है बेसिकली इंसान की एजुकेशन, यही है, सेंस आ जाए उसे। ठीक है, यही फर्क होना चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन में। डिग्री होल्डर और चीज है, एजुकेटेड मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। Yes. इसके पास सेंस है, वो एजुकेटेड है। ठीक है, वो पंजाबी सर कहते इसे साबित हैं कदम कहते हैं। जी बेटा। मतलब सर साबित कदम रहना अपने। हाँ, लेकिन साबित कदम कब रह सकते हैं आप, जब आपने सोच समझ के स्टैंड लिया हो, बात की हो। यस सर। पंजाबी में कहते हैं ना, बोंगियां नहीं मारनी चाहिए, जी ऐਵੇਂ फजूल बातें। हाँ, अच्छा, एनीवेज, तो इसका मतलब है कि वो वाली फिक्स किस्म की, स्टेबल किस्म की बता सके और हम समझ सकें वो रिक्वायरमेंट, तो फिर ये सूटेबल है। ठीक है, यस सर। व्हेन देयर इज नो टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये कास्ट, हाँ, जब उसकी, क्योंकि इतनी अच्छी अगर, अच्छा एक और बात सुन लें, जब बहुत ही परफेक्शन चाहिए, प्रायोरिटी परफेक्शन हो, तो फिर ये सूटेबल है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी बनानी है एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए, या मिसाइल शील्ड बनानी है आपने, तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए बहुत ज्यादा आपको, ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसे ही है ना, उसमें तो कोई कमी को, उसमें फिर पैसों का मसला नहीं है, उसमें टाइम का मसला नहीं है, परफेक्शन प्रायोरिटी है। किसी डॉक्टर के लिए आपने ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तैयार करके देना है, जिसने स्टंट डालना है, तो उसके लिए परफेक्शन हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, उसमें कास्ट, क्योंकि टाइम लेगी ना ये प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, और कास्ट भी ज्यादा आएगी।
फिर इसका जी मतलब जब टाइम और कास्ट जो है वो उसमें कोई मसला ना हो, पैसे बढ़े ना, तब ये मॉडल है। टाइम ही बढ़ा, हाँ तो देन ही सुटेबल। अगर वो क्लाइंट कह के नहीं इतने टाइम में नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसकी तरफ जा ही ना आप। यस सर। अच्छा आगे पढ़े आप। Well defined adaptations enhancement to an existing system maintenance. यहाँ पे बेटा रुके, कोई बताएगा अडॉप्टेशन से क्या मुराद है यहाँ पे? सर अच्छा, मतलब यही ना कि जब कोई भी स्टेप लें तो वो बहुत ही नहीं वेल डिफाइंड हो। नहीं 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 बेटा नहीं, ये टेक्निकल टर्म है अडॉप्टेशन। यहाँ पे इससे मुराद पता क्या है? इसका जी सर। मतलब आप सुने, एक लफ्ज जी लिख सर। लें, स्विचिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी इनटू न्यू टेक्नोलॉजी। ये मेरे अल्फाज हैं, इसमें क्या समझे आप? हम्म? मतलब सर अब पिछले जो मतलब पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अच्छी अच्छी तरह से यूज किया जाए अच्छा या चले, उन्हें उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर स्विच किया जाए, फिर वो कुछ कह कर, रहे हैं सर। कुछ करना चाहिए, हाँ ये जुनेद से समझे बात बेटा। ये है फॉर एग्जांपल, ये सुपर एशिया वाले हैं, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर चल रहा था इनके यहाँ, उन्होंने 1980s में बनवाया था, ठीक हो गया बेटा, और वो चल रहा है सक्सेसफुली, काम भी उनका ठीक कर रहा है। लेकिन उस वक्त के जो टूल्स अवेलेबल थे, वो खास किस्म के स्पेसिफिक हार्डवेयर वो रन करता है, ठीक है, खास किस्म उस वक्त का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त था उसके साथ उसकी कंपेटेबिलिटी थी, ठीक हो गया। और वो टूल्स भी फॉर एग्जांपल सी में या फोर्ट्रान में बना था, जी हाँ ठीक है, यस सर। वो तो चल रहा है अभी भी। लेकिन अब जब वो उसको मेंटेन करवाते हैं ना, थोड़ा सा भी चेंज करवाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कास्ट बियर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो टूल्स इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं फिर जुनेद के पास आ जाते हैं, कहते हैं फोर्ट्रान में बना हुआ है, तो आप इसको, इसने फोर्ट्रान का नाम तो सुना है, ये बड़ा अच्छा डेवलपर है जुनेद, तो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, आम नया मुझे बनाएंगे वो इतने पैसे में बनाएगा, मैं बना देता हूँ सेम चीज। तो जो उसको मेंटेन करना है तो वो पूरा इसको पहले टूल सीखना पड़ेगा ना सारा। यस सर। अच्छा एक तो ये प्रॉब्लम आती है उसमें। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वो इतने पुराने टूल इतने एफिशिएंट नहीं थे उस वक्त का, वो जो सॉफ्टवेयर जिस पे वो रन करते थे। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बड़े बहुत ज्यादा मल्टीटास्क, मतलब बहुत सारी चीजें फीचर्स कंटेन कर, बहुत अच्छे इंटरफेसेस के साथ आप अब आप सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर वही बनना है, रिपीट होना है। लेकिन अब क्या किस में स्विच हो जाएगा? न्यू टेक्नोलॉजीज पे। न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा अब आप बताएं कि अगर इस तरह का कोई आपके पास आ जाए तो उसमें तो 100% आपके पास सामने टेम्पलेट मौजूद है ना, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी आपके क्लाइंट की, यस इससे सर। बड़ी क्वालिटी और क्या हो सकती है, ठीक है ना? उस तरह के उसे कहते हैं अडॉप्टेशन होती है उसमें। पोर्टेबल भी कहते हैं, यानी कि एक 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 टेक्नोलॉजी से उठा के दूसरे में स्विच करना पोर्टेबिलिटी भी कहलाता है, ठीक है। यस सर। तो वो कह रहा है कि अगर तो वेल डिफाइंड अडॉप्टेशन है तो ये सब आंखें बंद करके रिकमेंड करें ये वाला, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वो चलना है पैटर्न, सिर्फ नए इंटरफेसेस तैयार होने हैं, नए टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट है इनहेंसमेंट, वो ज़ाहिर है उसमें और चीज़ें ऐड करनी है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उसमें भी ये सूटेबल है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको पता होता है कि इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसी की तरफ आप स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक हो गया ना? यस सर। लेकिन बेसिकली देखें तो दोनों मेंटेनेंस के टॉपिक्स हैं ये। किसी मतलब ये बेशक नया बन रहा है सॉफ्टवेयर, वेल डिफाइंड अडॉप्टेशन जहाँ पे हो रही है तो बेसिकली मेंटेन ही हो रहा है ना, वो स्विच कर रहा है अब नए जी ऑपरेटिंग सर। नए टूल्स के साथ। अच्छा एनहांसमेंट में भी मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस उसको कलेक्टिवली लिख दिया, ठीक है। जी सर। या प्रॉब्लम्स फिक्स करना है किसी बग को,
तो वो भी मेंटेनेंस। अगर फिक्स करना है, ठीक करना है उसको, तो अगेन आपको पता है स्पेसिफिक है कि किस चीज को आपने ठीक करना है, आपने पहले बनाया था या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उसकी पहले, तो फिर आप उसको मेंटेन करते हैं, तो वो वहां भी आप ये वाटरफॉल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया ना जी। आगे पढ़े आप। दिस मॉडल इज सूटेड, बेस्ट सूटेड बल्कि। This model is best suited when developers already have designed and developed similar software in the past and are हाँ, aware of all its domains. ये भी वही बात है कि अगर उससे मिलता जुलता काम आपने पहले किया हुआ है तो यहाँ फिर आपके लिए दोबारा उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब Yes, ये तो क्वेश्चन है कि कब रिकमेंड कर सकते हैं, तो इसका उल्ट अगर कर लें सारी चीजें, उस वक्त आप उसको रिकमेंड नहीं कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। मसलन वो कहे कि इतने टाइम में मुझे हर सूरत में चाहिए, हर सूरत में, मतलब टाइम सर वो अपने साथ से हो, डिस्कस कम से कम कास्ट में चाहिए, ठीक है, या इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, या रिक्वायरमेंट्स ठीक से नहीं। परफेक्शन उतनी नहीं है, कोई आम सा सॉफ्टवेयर है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जिस तरह इतना सेंसिटिव नहीं है, जिस तरह बैंकिंग की कह लें आप होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उतना सेंसिटिव नहीं है। ठीक हो गया। जी सर। ये कहते हैं कि ये जब जंग शुरू हुई ना, क्या कहते हैं आप इसकी, इसराइल ने कोई रॉकेट, पुरानी बात है, किए थे उनका, इन्होंने अमेरिका से ली थी टेक्नोलॉजी, उसका नाम नहीं है मुझे आ रहा, मिसाइल का, कि वो अगर कोई एरोप्लेन आए तो उसको आप हिट करते हैं और वो जाके उसको हिट करके आता है हिट। बड़ा मशहूर इनका था वो मिसाइल। तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किए तो इसराइल ने इस्तेमाल किए थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था सॉफ्टवेयर में। तो उन्होंने जब फायर किया वो मिसाइल, तो इंस्टेड के वो जाके एरोप्लेन को पकड़ता, उसी जगह पे जाके वापस एग्जैक्ट उसी जगह पे जहां से फायर किया गया था वापस आके गिरा, और उसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। स्कड मिसाइल क्या नाम था उसका, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। तो प्रॉब्लम क्या थी, इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी। Yes, sir. तो वहां पे परफेक्ट, जहां पे परफेक्शन चाहिए होती है ना, मतलब इस तरह की बहुत सेंसिटिव किस्म की चीज होती है, तो वहां पे बेसिकली ये रिकमेंड किया जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल आगे पढ़ें क्या लिखा है नोट। If we go back into previous phase, then it will not be pure waterfall model. We can say it's a variation in waterfall model. ठीक। Waterfall in its pure form does not allow you to go back, but practically in software development, we have to go back for so many reasons. A आइए, variation, a variation in the representation of the waterfall model is called V model. हाँ ये बेटा मैंने बात की ना कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो वो आप आ जाता है आपके पास भाग के, उसके नजर में तो होता है कि छोटा सा काम है, तो ये हमें बस मुझे डरा रहे हैं। इसका मतलब जब आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो क्या करें, कि देख लें आप जो बात तय कर रहे हैं हमारे साथ, आप इसमें अब नेक्स्ट चेंज नहीं लेके आएंगे। मतलब आखिरी दफा मीटिंग आपकी होगी जब आपने यूज केस मॉडल उसको दिखा दिया, ठीक है, Yes. एनालिसिस में, उसके बाद फिर दरमियान में कोई चेंज नहीं लेके आ सकता वो। ठीक हो गया। फिर कब होगी, फिर कब देखेगा दोबारा जो आपका क्लाइंट है, जब आप उसको डिलीवर करेंगे डिप्लॉयमेंट में। Yes, दादा sir. एक ड्रॉबैक ये भी बड़ा जबरदस्त है ड्रॉबैक, कि इसमें फीडबैक जो है ना क्लाइंट का बहुत लेंथी होता है, 3-3 साल का प्रोजेक्ट होते हैं ये, दो लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक दफा जब शुरू में एनालिसिस में थोड़ा सी बात हो गई, तो उसके बाद कब आप जब फाइनल प्रोडक्ट देते हैं तो फिर उस वक्त वो फीडबैक मिलता है आपको उसका। उसमें अगर प्रॉब्लम आए तो दादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है ना, दरम्यान में कोई Yes, sir. मैकेनिज्म नहीं है फीडबैक का। अब हम आते हैं इसके ड्रॉबैक्स होंगे इधर किसी जगह पे, इस पे दोबारा बात कर लेते सर जो वो नो कास्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट है उसकी समझ नहीं आई, वो तो हर मॉडल के लिए एक ही होगा, हर हैं। नहीं मॉडल के लिए पैसा भी चाहिए टाइम भी चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, आपके पास से क्लाइंट आता है, कहता है मुझे एक मॉडल बना दे, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप कर दें, आप कहते हैं ठीक कर देते हैं, कोई मसला नहीं। वो कहता है ये मुझे 3 माह में चाहिए। आप कहते हैं नहीं नहीं 3 माह में नहीं बन सकता, ये तो बनेगा जाके क्या लें आपको, 1 साल में बनेगा, 12 माह में बनेगा। ठीक है,
तो टाइम कंस्ट्रेंट आ गई ना उसकी तरफ से, लिहाजा वो आपके पास तो नहीं रुकेगा फिर, क्योंकि आपने उस पे आपको एक ही मॉडल आता है जुनैद को, और वो वाटरफॉल है, और वाटरफॉल में वो 12 माह में बनता है। लिहाजा आप कहेंगे मैं चूंकि वाटरफॉल भी पड़ा हुआ है और मुझे कोई मॉडल नहीं आता, तो इसके तहत मैं अगर करूंगा तो ये बनना है 12 माह में। लिहाजा वो आपसे नहीं बनवाएगा ना आप उसको बनाएंगे। ठीक हो गया। वो उठ के चला जाएगा दूसरे सॉफ्टवेयर, उसमें वो कहेगा अच्छा मैंने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल पड़ा हुआ है जो तकरीबन 3 गुना टाइम कम कर देता है उससे, तो वो उसमें बनाएगा। तो वो उसमें मतलब लिहाजा टाइम कंस्ट्रेंट आई तो फिर आप नहीं बना सकते ना उसकी। डिपेंड करता है ना कि उसको कितने टाइम में चाहिए और आप उस पर कौन सा मॉडल लगाएंगे, वो कितने टाइम में बनेगा। जी सर, ठीक हो गया। इसमें ओके, थैंक टाइम फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा इस मॉडल में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परफेक्शन, ऐसे में प्रायोरिटी क्या है, परफेक्शन। ठीक है, प्रायोरिटी टाइम नहीं है, प्रायोरिटी कास्ट भी नहीं है इसमें। लिहाजा आप उसे कहते हैं जी ये काम मैं आपको करके देता हूँ 10 लाख रुपए में, 1 साल में करके दूंगा। दूसरा सॉफ्टवेयर उसका कहता है मैं आपको 3 माह में कर देता हूँ और कर भी 40,000 में देता हूँ, 1 लाख में कर देता हूँ, तो वो उसकी तरफ चला जाएगा ना। लेकिन डेफिनेटली उसमें परफेक्शन नहीं आएगी। अगर तो आपके क्लाइंट की परफेक्शन प्रायोरिटी है तो फिर उस तरफ नहीं जाएगा वो। अगर बैंक वाला है वो उस तरफ तो नहीं जाएगा वो कहेगा रोज जो लाश होने ने वो किन्ने होने ने। की हाल है? जी सर, ऐसी बात है। हाँ चलें, इसमें एडवांटेजेस पढ़ लें, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। और लफ्ज मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया परफेक्शन की तरफ अगर जाना हो तो ये बेस्ट सुटेड है, यानी कि इसकी प्रोडक्ट अल्टीमेटली बेस्ट प्रोडक्ट, रोबस्ट प्रोडक्ट होगी। ये इसका एडवांटेज है, शायद नहीं लिखा, वो भी आप लिख लीजिएगा। पढ़े आप बेटा, क्या लिखा जी यार? जी सर। Classical waterfall model is an idealistic model for software development. It is very simple, so it can be considered as the basis for other software development lifecycle models. Below are some of the major advantages of this SDLC model. यहाँ पे रुके, ये रुके बेटा। ये बाज का प्रैक्टिकली तो शायद पॉसिबल नहीं होता ये करना अप्लाई रियल लाइफ में, लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी मॉडल्स हैं कम पेश तकरीबन सब में आपको इसकी झलक जरूर नजर आएगी, यानी कि इट विल प्रोवाइड द बेस टू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस मॉडल्स। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, ये कहना चाह रहे हैं, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज है इसका। आगे Project manager will be well informed about the current state of the project hold with controlled. यहाँ पे रुकें, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप चूंकि हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, Yes, वेल sir. डॉक्यूमेंटेड है बल्कि, तो लिहाजा आपके लिए मैनेज करना, इसको ट्रैक करना, प्लान करना, मैनेज करना, ठीक है, होल्ड कंट्रोल करना आसान हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ठीक है, Yes, sir. ओके। This model is very simple and is easy to understand. जी जी, आगे Phases in this model are processed once at a time. सारी क्या पढ़ा आपने? Phases in this model are processed हाँ ठीक है, once एक at फेज, एक ही दफा एक फेज में काम करेंगे, ठीक है। yes. Each stage in the model is clearly defined. हम्म। This model has very clear and well understood milestones. हाँ, यानी कि माइलस्टोन से मैं बताते हैं ना ये स्टेज या ये स्टेप कंप्लीट हुआ है या अभी नहीं हुआ। ठीक है। Process, actions, and results are very well documented. हम्म। Reinforces good habits, define before design, design before code. ठीक है जी, मतलब ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये अगेन आप नेट से पढ़ें, और भी कोई आपने अच्छे अल्फाज में पॉइंट्स में जस्ट लिखने 1 2 3 4 5 हेडिंग में लिखने, एडवांटेजेस पता हो क्या हैं आप। ठीक है, इसी तरह Yes. बेटा डिसएडवांटेजेस पढ़ लें, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके। Classical waterfall model suffers from various shortcomings. Basically, we can't use it in our real projects, but we use other software development lifecycle models which are based on classical waterfall model. हम्म। रियल पे क्यों नहीं कर पाते, मैं बताया तो है कि दरमियान में कोई ना कोई चेंज एक्सपेक्टेड है, आ जाती है। जी आगे बता पड़े।
Why does waterfall model sometimes fail? Pressman हम्म। rarely adopted in real life. Number two, requirements not explicitly यहाँ पे stated. इतना रुके ना, वो इसने प्रेसमैन ने को 3-4 इसके पॉइंट्स लिखे हैं, वहाँ बुक से देखिएगा। फॉर एग्जांपल वो रेयर, ये ऊपर भी हमने बात की है, कम ही होता है रियल लाइफ में इसको अडॉप्ट किया जाए। तो कौन कहेगा कितने ज्यादा पैसे, वही जाएगा जिसको परफेक्शन चाहिए होगी ना। Yes, sir. ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या कहता है, जिनके Requirement. फेल इसलिए हो जाते हैं कि दरमियान में कुछ चेंज आ जाती है ना, पहले पहले स्टेप रेयर पे जो हम बात कर रहे हैं, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए फिर बहुत ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड बाय द कस्टमर। हमारा कस्टमर है जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अच्छे तरीके से क्लियरली हमें रिक्वायरमेंट्स बता सके और हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकें, इसमें गैप आ जाता है। अगर गैप आ जाता है तो अगेन इसमें हमने तो चूंकि वो कर लिया है उसको एक दफा फाइनल करने के बाद, कब उसको प्रोडक्ट दी, जब डिप्लॉय कर दी, तो वो फीडबैक का जो दौरानी है ना वो बहुत लंबा है। Yes, sir. ठीक है। सर इसने लिखा लॉन्ग वेटिंग टाइम है फॉर क्लाइंट्स फीडबैक, ये भी बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इसका। इसी में प्रेस में लिखता है ब्लॉकिंग स्टेट्स आती हैं। ये जो ब्लॉकिंग स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो बड़ा मजेदार है, वो कहते हैं इसमें थीम क्या था हमारे पास, सीएस वाले बच्चे आ कैसे गए, अभी तो टाइम नहीं शुरू हुआ उनका। अच्छा, ब्लॉकिंग स्टेट्स का उत्तर कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपने देखा ना कि एक फेज में आप काम कर रहे हैं, तो जब तक वो फेज कंप्लीट नहीं होती नेक्स्ट हम शुरू नहीं कर सकते, जब दूसरी में आ जाता है तो पहली में नहीं आ सकते, ऐसे ही है ना। जी सर, बिल्कुल। पहली में फर्स्ट की एनालिस्ट रखे हुए हैं आपने, दूसरे में डिजाइनर हैं, तीसरी में कोडर हैं, चौथी में टेस्टर हैं। तो सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट में कहाँ काम शुरू करेंगे आप, एनालिसिस में शुरू करें, वो काम अपना कर रहे होंगे। ठीक है। तो जो कोडर, टेस्टर, डिजाइनर है वो क्या करेंगे, वो विले बैठे होंगे। जी सर, तो काम कब शुरू होगा, जब एनालिसिस कंप्लीट हो आगे जाएगा। आगे आएगी। अच्छा, तो जब एनालिसिस वाले अपना काम खत्म कर लेंगे, डिजाइनर शुरू हो जाएंगे, तो एनालिसिस वाले क्या करेंगे, विले बैठ जाएंगे। ठीक है। तो वहां ब्लॉकिंग स्टेट्स उसे कहते हैं, विले बैठना उनका, आइडल बैठना। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अल्टीमेटली तो पे किसने करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने करना है जिनने वो बंदे हायर किए हैं। तो वहां भी ये फिजिबल नहीं रहता वाटरफॉल मॉडल। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये सुटेबल होगा फिर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास प्रोजेक्ट की लाइन लगी है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हों। जो ही एनालिस्ट आपने एक प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल करें, वो दूसरे प्रोजेक्ट में जाके एनालिसिस शुरू कर दें। ठीक हो गया ना बेटा। जी सर। तो जब तक ये एनालिसिस वाले अपना काम कर रहे हैं, डिजाइनर जो हैं किसी और प्रोजेक्ट का डिजाइन कर रहे हो, यस मतलब सर। उसमें आपके पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा हो, बिजनेस ज्यादा हो, तो वहीं सुटेबल है ये। ठीक हो गया ना बेटा। जी सर। जहां ब्लॉकिंग स्टेट्स ना आती हो वहां सुटेबल है ये। और जहां ब्लॉकिंग स्टेट्स आती हो, बल्कि आ जाती हैं इसमें, ये इसका ड्रॉबैक है। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट आती है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक हो गया जी। द कस्टमर रिक्वायरमेंट में, हाँ वो लंबे टाइम के बाद फिर क्या होता है, वो चेंज हो सकती है, विच नॉट विल नॉट बी अकोमोडेटेड इन प्योर फॉर्म। नो फीडबैक का पाथ ही कोई नहीं है इसमें। एंड पे जब प्रोडक्ट फाइनल होकर देखेगा तो फिर ही वो अपनी राय दे सकता है उसमें। डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट जो आती है, मुश्किल हो जाता है, उसको नहीं कर सकते। नो ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस, तो ये इसके यस। ड्रॉबैक हैं कुछ। ठीक हो गया बेटा। ये भी मतलब आपने ये टॉपिक करना है, अच्छे तरीके से इसकी करनी है, कह लें आप असाइनमेंट। ये वाटरफॉल एक और एक, ये नीचे मैंने सोर्स लिखा है, वहां से ये आया, नेट पे देखें आप। तो इसके नजदीक ये फेजेस हैं। ठीक है। और इन फेजेस से मुराद है कि ये पहली कंप्लीट होगी तो फिर आप दूसरी में वही पैटर्न, थीम वही है। फिजिबिलिटी यस। स्टडी का टर्म आगे नहीं, ये क्या चीज है, फिजिबिलिटी स्टडी किसे कहते हैं आप?
एक लफ्ज़ है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, एक है फिजिबिलिटी स्टडी, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक हो गया। इनका स्टडी करते हैं तो आप अल्टीमेटली रिपोर्ट बनाते हैं, उसको मतलब डॉक्यूमेंट करते हैं, उसका नाम होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसमें क्या करते हैं आप, उसमें बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके सिस्टम के जो आप बनाने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं आप। क्या जो काम आप कह रहे हैं, फर्ज किया आप असल में आपने एक साइन करना होता है डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है अपने क्लाइंट के साथ, डेवलपर ने, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि आपका क्लाइंट कहता है जी मुझे एक साल में ये वाले ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, उसमें बेटा क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जी यार आप बताएं मुझे। सर आपने क्या पूछे कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? जी, सर क्लाइंट डेफिनेटली, की डेफिनेटली, रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हाँ ये होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स कौन से अचीव करेगा, वो जी, लिखे हो जो हम प्रोडक्ट आपको दें, कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उनकी। कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। कॉस्ट कब हम इसको पता शुरू होनी करेंगे, चाहिए। कब शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे इसको, कब आपको डिलीवर करेंगे, डेडलाइन, यस। डेडलाइंस होंगी, ठीक है। इसी तरह कास्ट के हवाले से आपकी टोटल पेमेंट आपने कितनी करनी है, किस तरह के इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है, कब कब करनी है, कैसे करनी है, उसकी डिटेल एंड सन, वो वाली तमाम चीजें जिनका तल्लक उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होना चाहिए। हाँ, और इसमें कौन सा हम हार्डवेयर और कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, कौन से टूल्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जरा टूल डिटर्मिन करेंगे ना उसकी क्वालिटी क्या होगी, यस सर। ठीक है। तो फिर आप साइन करेंगे डॉक्यूमेंट, दोनों पार्टीज। कास्ट भी तो करेंगे ना सर? बिल्कुल, कास्ट को कास्ट एस्टिमेट, भी फाइनल करेंगे। कास्ट को एस्टिमेट करेंगे, ये तो मैंने कहा कब कब कितने कितने किस तरह से टोटल कास्ट सर कितनी है और किस तरह उसकी पेमेंट होनी है, शुरू में सर यहाँ कितनी, पे बाद में, इनके सारी चीज। लेकिन ये सारा करने से पहले आपको एक फिजिबिलिटी स्टडी चाहिए ना, क्या क्या इतनी कास्ट में जितनी हम बात करने जा रहे हैं उससे एस्टिमेट किया है, ये बन पाएगा क्या, इतने टाइम में ये बन पाएगा, ठीक है। सर अगर और ये जो रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट जो की कह डिमांड, के। जो डिमांड वो कहता है, फर्ज कर लें कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के, डिमांड ही ऐसी है जो फिजिबल ही नहीं है, ठीक है, कि ये आप चुटकी बजाय तो ये काम हो जाए जो कि उतने टाइम में फिजिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो हर चीज की फिजिबिलिटी से मुराद है कि क्या मुमकिन है, ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, ठीक है, कास्ट की फिजिबिलिटी है, टाइम की फिजिबिलिटी है। अच्छा, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अच्छा, मेरी बात रब गौर से सुननी है। अब आपको आइडिया हो गया कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो आप अपना फिजिबिलिटी करती हैं, तो उनका एक खास टेम्पलेट होता है अपना रिपोर्ट तैयार करने, मुख्तलिफ हेडिंग होते हैं। मेन चीजें मैंने आपको बता दी क्या होंगी उसमें होनी चाहिए, और भी हो सकती हैं। बस किया कि आपने लास्ट प्रोजेक्ट करना है अपना 7th सेमेस्टर में जाके, तो हम आपको बताएंगे ये टेम्पलेट है फिजिबिलिटी स्टडी का, ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करना है, ठीक हो गया बेटा। आपने ना मतलब टेम्पलेट सिर्फ देखनी है। जी यार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। चलें ठीक है, फिर आप क्विट कर लें इसको, पढ़िएगा नेट से भी, बुक से भी, और इसके बाद इसका असाइनमेंट कीजिएगा, जी सर। क्या कहते हैं आप, वाटरफॉल मॉडल पे, ठीक है। ओके सर। ये भी अच्छे लगे थे हैंडआउट से, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको भी। उसने इसी तरह आपने असाइनमेंट अपनी बनानी है, जो जो आप फेज लिखेंगे उसको दो तीन तीन लाइनों में, चार चार लाइनों में आपने बताना है क्या चीज़ है वो, ठीक है। ओके सर।
ओके सर। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज।